नमस्कार। एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गुरुजी 4.0 में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों, लास्ट टाइम पे अपन पढ़ रहे थे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसके अंतर्गत हमने सारे कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होते हैं, डिफरेंशियल फंक्शन क्या होते हैं और उनके डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ, इन डेरिवेटिव्स का उपयोग कहाँ होता है, एप्लीकेशन कहाँ होती है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इस चैप्टर में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो रेट ऑफ चेंज पढ़ेंगे और एक हम पढ़ेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ेंगे। तीसरा जो टॉपिक है वो आपका होगा मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, इसके बारे में अपन डिस्कस इस चैप्टर में करेंगे। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है, चैप्टर नंबर 6 है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में अपन क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ चेंज। पहला जो टॉपिक आता है वो आता है आपका रेट ऑफ चेंज। आज का जो टॉपिक है वो है आपका रेट ऑफ चेंज। चैप्टर नंबर आपका 6 है। आज हम पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज क्या होती है, देखिए अपन पढ़ते हैं dy अपॉन dx पढ़ते हैं। dy अपॉन dx का मीनिंग क्या होता है, dy अपॉन dx का मीनिंग ये होता है y का x के रेस्पेक्ट चेंज, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इसको कैसे पढ़ते हैं अपन, रेट ऑफ चेंज, ऐसे पढ़ेंगे इसको, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट y में क्या चेंज आ रहा है, इसको अपन पढ़ते हैं dy अपॉन dx से। अब एक चीज और आती है आपकी dy अपॉन dx, अपन इसकी वैल्यू निकालें x इजिकल टू एक्स जीरो के ऊपर। इसका मतलब क्या होता है आपका, इसका मतलब ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x एट x इजिकल टू एक्स जीरो। x इजिकल टू एक्स जीरो क्या होगा आपका, इंस्टेंट। इसको बोलते हैं किसी इंस्टेंट का मतलब क्या होगा, किसी क्षण विशेष के ऊपर dy अपॉन डी एक्स में क्या चेंज हो रहा है, इसको अपन पढ़ते हैं dy अपॉन डी एक्स एक्स इजिकल टू एक्स जीरो के ऊपर। इसको क्या बोलेंगे, इंटेनियस बोलते हैं, इंस्टेनियस 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 एट x इजिकल टू एक्स जीरो, या यूं भी बोल सकते हो इसको इंस्टेनियस। इंस्टेंट एट, ऐसे लिखोगे इंस्टेंट, इंस्टेंट, इसको ऐसे लिखो, इसको रब करके लिख रहे हैं इंस्टेनियस, इंस्टेनियस एट इंस्टेनियस इंस्टेंट, या रेट ऑफ चेंज बोल सकते हो इसको, रेट ऑफ चेंज बोल दो, इसको सही रहेगा आपका। रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज एट सम इंस्टेंट, इंस्टेंट। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। पूरी एक्सरसाइज में अपन ये पढ़ेंगे। अब आप कहोगे डी वाई अपॉन डी एक्स का टू मीनिंग के अंदर अपन इसका यूज करते हैं, एक तो रेट ऑफ चेंज के अंदर, एक अपन करते हैं स्लोप के अंदर। अब आप कहोगे स्लोप के अंदर कब करते हैं और रेट ऑफ चेंज के मीनिंग के रूप में अपन डी वाई अपॉन डी एक्स का यूज कब करते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का अपन रेट ऑफ चेंज के मीनिंग के रूप में कब यूज करते हैं, जब अपने को कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना हो। जैसे मान लो किसी सिटी की आपकी पॉपुलेशन है, इस रेट से आपकी बढ़ रही है या इस रेट से आपकी किसी डिजीज के कारण घट रही है, तब उस केस के अंदर अपन डी वाई अपॉन डी एक्स का जो मीनिंग अपन लेंगे वो क्या लेंगे, आप रेट ऑफ चेंज के मीनिंग के रूप में लेंगे। और मान लो अपने को कोई ग्राफ का क्वेश्चन है या प्रैक्टिकल के जो क्वेश्चन है उसके अंदर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का अपन यूज कैसे करेंगे, अपन रेट ऑफ चेंज के मीनिंग के रूप में। और मान लो ग्राफ का क्वेश्चन है
तो अपन उसका डी वाई अपॉन डी एक्स का जो अर्थ है या मीनिंग है अपन क्या लेंगे, अपन स्लोप के रूप में लेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स का जो मीनिंग है अपन दो अर्थों के अंदर लेते हैं, दो मीनिंग के रूप में लेते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स का जो मीनिंग है आपका दो अर्थों में होता है, दो मीनिंग के रूप में होता है। एक तो रेट ऑफ चेंज के रूप में, रेट ऑफ चेंज के रूप में, एक होता है आपका स्लोप के रूप में, स्लोप के रूप में। अब इसका कब यूज करते हैं, जब अपने को प्रैक्टिकल के क्वेश्चन हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर अपन करेंगे। जैसे मान लो किसी पॉपुलेशन, पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन के अंदर, या फिर अपनी सैलरी इंक्रीज हो रही है, सैलरी के रूप में, सैलरी के रूप में, सैलरी के रूप में आ जाएगी आपकी सैलरी, इस रूप में अपन करते हैं। और इसके ये प्रैक्टिकल रूप में तो ये हो गया। स्लोप के रूप में अगर ग्राफ का क्वेश्चन है, ग्राफ वाले क्वेश्चन है, तो उसके अंदर अपन डी वाई अपॉन डी एक्स का यूज कैसे करेंगे, अपन अपन प्रैक्टिकल के रूप, सॉरी स्लोप के रूप में अपन करेंगे। देखिए इसके अंदर और देखते हैं अपन डी वाई अपॉन डी एक्स का, डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका साइन आपका पॉजिटिव कब होगा, जब y आपका पॉजिटिव हो और x भी आपका क्या हो, पॉजिटिव हो। तो इसका साइन कैसा होगा, आपका पॉजिटिव होगा। डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स अगर ये नेगेटिव आता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, y आपका नेगेटिव है और x को हमेशा ही क्या लेंगे अपन, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज के अंदर अपन यही पढ़ेंगे कि भाई प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, या जैसे कोई आपका बैलून है, उसको अपन पंप करते हैं तो उसकी रेडियस आपकी बढ़ रही है या कम हो रही है, इसको अगर छोड़ते हैं तो उसकी रेडियस क्या हो रही है, कम हो रही है। ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चनों के अंदर अपन डी वाई अपॉन डी एक्स का जो अर्थ है या मीनिंग है अपन रेट ऑफ चेंज के रूप में करते हैं। इसके अंदर कौन कौन से फार्मूले यूज होंगे, जैसे मान लो फार्मूला पहला अपन काम में लें, एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर। पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल की पेरीमीटर क्या होती है, 2 पाई आर। इसके बाद में अपन लें जैसे एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है आपका, एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है, साइड है। पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की पेरीमीटर क्या होती है आपकी, 4 इंटू साइड। इसके बाद में है आपका जैसे मान लो टोटल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है आपका, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब। और देखो इसके बाद में है आपका वॉल्यूम ऑफ कोण, कोण का वॉल्यूम क्या होता है आपका, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके बाद में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है आपका, 4/3 पाई आर क्यूब। इससे रिलेटेड आपके लगभग सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो अपन डी वाई अपॉन डी एक्स का यहाँ पे जो यूज है रेट ऑफ चेंज के रूप में कर रहे हैं, न कि अपन स्लोप के रूप में करेंगे। स्लोप के रूप में कब करते हैं, जब अपने को कोई ग्राफ का क्वेश्चन आपको दे रखा हो। देखिए क्वेश्चन करते हैं अपन, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर,
और r इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है। मेरे को चेंज किस में निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल के रूप में अपने को चेंज निकालना है। किसके रेस्पेक्ट, रेडियस के रेस्पेक्ट। पहले आप ये बताओ किसी सर्कल का एरिया बोलो, एरिया ऑफ सर्कल होता कितना है आपका, इसको अपन ए से रिप्रेजेंट करें पाई आर स्क्वायर। मेरे को इसमें चेंज निकालना है तो डी ए अपॉन डी आर, एरिया का रेडियस के रेस्पेक्ट अपन चेंज निकालेंगे। देखो चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू आर, आर का मतलब रेडियस के रेस्पेक्ट करो इसका टू। देखो पाई तो आपका कांस्टेंट है, पाई तो आप ऐसे कैसे लिखो, पाई मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, आर स्क्वायर का बोलो 2r। अब मेरे को एरिया में जो चेंज है किसके ऊपर निकालना है, r इज इक्वल टू आपको 3 सेंटीमीटर के ऊपर निकालना है। तो r जहां भी दिख रहा है वहां पे आप क्या लिखोगे, अपन 3 लिखेंगे। तो कितने हो गए आपके 6 पाई। आप ध्यान देना इसकी यूनिट कैसे लगाए, ऊपर देखो क्या है आपका एरिया है, नीचे क्या आपकी रेडियस है। तो क्या लिखोगे आप, एरिया को किस में मेजर करेंगे आप पे, सेंटीमीटर स्क्वायर, और आर को किस में, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, इसका क्या होगा आपका एरिया का रेस्पेक्ट, एरिया का रेडियस के रेस्पेक्ट आपका चेंज होगा। कितना होगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर होगा। ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी प्रकार से अपन क्या करेंगे, डी ए अपॉन डी आर निकालना है। आर इज इक्वल टू किसके ऊपर निकालना है आपको, 4 सेंटीमीटर पे निकालना है। तो क्या लिखोगे 2, देखो यहाँ पे इस आर की जगह रखो आप 2 रखो, पाई रखो, आर की जगह 4 रखो। तो कितना होगा 8 पाई। अब यूनिट लगाओ, एरिया किस में है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, आर किस में आएगा आपका पर सेंटीमीटर। ये क्या होंगे इसके रिक्वायर्ड आंसर होंगे। तो इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट देखो, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेमी क्यूब पर सेकेंड। देखो किस में चेंज आ रहा है, वॉल्यूम, वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। किसके वॉल्यूम में, क्यूब के वॉल्यूम में चेंज आ रहा है। किस रेट से ये बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ रहा है। एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये आपका चेंज हो रहा है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीज, इसका जो सरफेस एरिया किस रेट से आपका इंक्रीज होगा। व्हेन लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर, अगर क्यूब की जो एज की जो लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है तो इसका सरफेस एरिया किस रेट से आपका चेंज होगा। तो जो दे रखा है वो पहले ही लिखो। अपन लिख रहे हैं, देखो कैसे लिखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेट साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू x सेंटीमीटर बोल रहे हैं। तो अपने को क्या दे रखा है, देयरफॉर गिवन, गिवन क्या है, अपने को किस में चेंज दे रखा है आपका, वॉल्यूम में चेंज दे रखा है। अपने को दे रखा है वॉल्यूम में चेंज, मतलब डीवी, देखो यहाँ पे सेंटीमीटर सेमी क्यूब पर सेकंड दे रखा है, मतलब डीवी अपॉन डी कितना दे रखा है 8 सेमी क्यूब पर सेकंड। ठीक है, तो देयरफॉर लिखो आप v इक्वल टू क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है आपका, क्यूब का वॉल्यूम होता है आपका x क्यूब। तो इसका चेंज निकालो, तो dv अपॉन dt इज इक्वल टू d अपॉन dt ऑफ x क्यूब। तो dv अपॉन dt की वैल्यू रखो 8, इधर क्या होगा 3x स्क्वायर dx अपॉन dt, ऐसे लिखेंगे। अब इससे आप dx अपॉन dt निकालो, dx अपॉन dt कितना होगा आपका, dx अपॉन dt कितना होगा, ये होगा आपका 8 अपॉन 3x स्क्वायर। अपने को चाहिए क्या, अपने को सरफेस एरिया चाहिए। देयरफॉर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब टोटल सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया अपन एस से बोल देते हैं, होता है कितना आपका 6x स्क्वायर होता है। इसमें अपने को चेंज निकालना है तो निकालिए इसको। तो ds अपॉन dt इज इक्वल टू 6 इंटू
डी अपॉन डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर। तो बोलिए कितना आएगा आपका, डी एस अपॉन डी टी। तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर का बोलो 2x, फिर x का बोलो dx अपॉन dt। तो इसको वैल्यू को पुट करो, ये तो 12x करो, ये तो कितना है आपका 12x, dx अपॉन dt की वैल्यू यहाँ पे से पुट करो 8 अपॉन 3x स्क्वायर, जो कटे उसको काटो, ये आपका कैंसिल हो रहा है, ये आपका 3 भी आपका कैंसिल हो रहा है 4 टाइम, तो कितना आ गया आपका 32 अपॉन एक्स। ठीक है, अपने को ds अपॉन dt किसके ऊपर निकालना है, ds अपॉन dt, ds अपॉन dt किसके ऊपर निकालना है, एज कितनी दे रखी है, एज अपन ने क्या मानी है, साइड बोलो या एज बोलो एक ही बात है, कितनी दे रखी है आपको 12 सेंटीमीटर, x की जगह 12 पुट करो, तो कितना होगा आपका 32 अपॉन 12, कैंसिल कीजिए इसको, 8 से कैंसिल करो या 4 से कैंसिल कर दो, 4 8 जा 32, 4 से कैंसिल करो और 4 3 जा 12, तो कितना हो जाएगा आपका 8 अपॉन 3, ऊपर बोलो सेंटीमीटर स्क्वायर, भाई देखो सरफेस एरिया की यूनिट बोलो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे टी है, टाइम को किस में मेजर करेंगे, पर सेकेंड, ये इसका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो हमने किया क्या है, अपने को दे रखा है किसी क्यूब की वॉल्यूम में जो चेंज है वो 8 सेमी क्यूब पर सेकेंड दे रखा है, तो वॉल्यूम होता है कितना है आपका, एक्स क्यूब होता है, एक्स क्यूब का मतलब साइड का क्यूब, किसका वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम। अब इसमें चेंज निकालो, डी बी अपॉन डी टी, इधर क्या होगा 3x स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी टी, तो डी बी अपॉन डी टी की वैल्यू हमने रख दी है, फिर यहां से अपन ने क्या निकाल लिया, डी एक्स अपॉन डी टी निकाल लिया, फिर सरफेस एरिया में अपने को चेंज निकालना है, सरफेस एरिया होता है कितना आपका एस इजिकल टू 6x स्क्वायर होता है, तो दोनों साइड में टी के रेस्पेक्ट चेंज निकालो, तो डी एस अपॉन डी टी, 6 बाहर है आपका 12x हो गए, dx अपॉन dt हो गया, अपन ने 12x ऐसे कैसे रख दिया, dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी 8 अपॉन 3x स्क्वायर, आपका ये कैंसिल हो गया, 4 आ गया, एक x नीचे बच गया, तो 32 अपॉन x, 32 अपॉन कितना हो गया आपका x हो गया। अब मैंने x की जगह कितना रख दिया 12 रख दिया, तो 12 रखते इसको कैंसिल करो, 12 रखा तो हमने 4 से काटा है, 4 8 जा 32, 4 3 जा 12, 8 अपॉन 3 सेमी स्क्वायर पर सेकंड, आपका सेमी स्क्वायर पर सेकंड क्यों हुआ, ऊपर देखो एस है, सरफेस एरिया को किस में मेजर करोगे आप, सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, नीचे टी है, टाइम को किस में मेजर करेंगे पर सेकंड, तो पर सेकंड आ गया, इस प्रकार से अपन करेंगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड, थर्ड को पढ़िए क्या कह रहे हैं, The radius of circle increase uniformly at the rate of 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, किसी सर्कल की जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्मली का मतलब क्या होता है, एक समान रेट से, कैसे, यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड के अंदर 3 सेंटीमीटर आपकी चेंज हो रही है, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीज व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, आपको क्या फाइंड करना है, इसका एरिया में अपने को चेंज निकालना है, r इजिकल टू 10 सेंटीमीटर के ऊपर, तो अपने को जो दे रखा है वो लिखो, किस में चेंज दे रखा है, एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो अपने को रेडियस में चेंज दे रखा है, तो गिवन क्या है अपने को गिवन ये है डी आर अपॉन डी टी, रेडियस में चेंज कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये अपने को दे रखा है, और अपने को फाइंड क्या करना है, अपने को फाइंड करना है इसके एरिया के अंदर चेंज निकालना है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, ए इजिकल टू पाई आर स्क्वायर, अब इसमें चेंज निकालो, तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू पाई इंटू 2r, फिर r का कितना होगा डी आर अपॉन डी टी होगा, वैल्यू रखो डी ए अपॉन डी टी 2 पाई आर, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी आपकी 3 है, तो कितने हो जाएंगे 6 पाई आर, ये आपका डी ए अपॉन डी टी है, डी अपॉन डी टी किसके ऊपर निकालना है, रेडियस किसके ऊपर 10 सेंटीमीटर के ऊपर निकालना है, तो डी ए अपॉन डी टी
किसके ऊपर? r इजिकल टू आपको 10 सेंटीमीटर के ऊपर निकालना है। तो 6 पाई इंटू 10, तो कितने हो गए आपके? 60 पाई। अब देखो एरिया किस में मेजर करोगे आप? सेंटीमीटर स्क्वायर। टी किस में मेजर करोगे? पर सेकेंड। तो ये आपका क्या हो गया? रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। पहले अपन क्वेश्चन में ये देखेंगे गिवन क्या है और जो रेट ऑफ चेंज है वो किसके रेस्पेक्ट करा रहा है, और अपने को कौन से पॉइंट के ऊपर निकालना है, ये अपने को देखना है क्वेश्चन के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इंक्रीज एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किसी क्यूब की जो एज है वो चेंज हो रही है किस रेट से? 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब बढ़ रही है। इंक्रीज का मतलब बढ़ रही है। हाउ फास्ट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीज। इसका जो वॉल्यूम है क्यूब का वो कितना तेजी से इंक्रीज होगा अगर व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर उसकी एज का मतलब इसका जो किनारा है किसका? क्यूब का, वो आपको 10 सेंटीमीटर लॉन्ग दे रखा है, मतलब लंबा दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे? इसको ऐसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, लेट एज एज ऑफ क्यूब। क्यूब की एज क्या लोगे आप? अपन ले लेते हैं x सेंटीमीटर। अपने को क्या दे रखा है? इस क्यूब की एज में चेंज दे रखा है। तो dx अपॉन dt कितना दे रखा है अपने को? ये दे रखा है अपने को 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम निकालो। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? एक्स क्यूब होता है। v इजिकल टू कितना हो गया आपका? एक्स क्यूब। तो dv अपॉन dt, dv अपॉन dt निकालिए 3x स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt। भाई एक्स क्यूब का तो कितना होगा? 3x स्क्वायर, फिर x का करो dx अपॉन dt। आप रखो 3x स्क्वायर, dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी आपकी? 3 है। ये कहाँ से रखा हमने? इक्वेशन फ्रॉम, कहाँ से? इक्वेशन नंबर 1 से रखा है। ये हो गया आपके 9x स्क्वायर dv अपॉन dt। अब dv अपॉन dt है वो कौन से एज पे निकालनी है? 10 सेंटीमीटर अपने को एज दे रखी है। x इजिकल टू कितना दे रखा है? 10 दे रखा है। तो 9 इंटू 10 का स्क्वायर, तो 9 इंटू 100, तो कितने होगा? 900। अब यूनिट बोलो, वॉल्यूम की यूनिट बोलो सेमी क्यूब, और टी की यूनिट बोलो पर सेकेंड। ये इसका क्या होगा? रिक्वायर्ड आंसर होगा। इसके छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्विट लेक। एक जो पत्थर है एक शांत झील के अंदर फेंका जाता है। एंड वेव्स मूव इन ए सर्कल। जो वेव्स है, जो तरंगे हैं वो सर्कल के रूप में होती हैं, मूव यानी चलती हैं। एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब इसकी जो वेज है, मतलब वेव का मतलब तरंगे हैं, वो किस रेट से चेंज बढ़ रही हैं आपकी? किस स्पीड से चल रही है? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, हाउ फास्ट द एनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग। भाई इसका जो एरिया है वो कैसे चेंज होगा, कैसे बढ़ेगा अगर वेव की जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आप ये बताओ, वे जो वेव्स होती हैं किसी लेक के अंदर वो किस शेप की होती हैं? सर्कल की शेप में होती हैं। इसका मतलब अपने को जो दे रखा है वो क्या दे रखा है? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब रेडियस में चेंज दे रखा है। तो रेडियस में चेंज दे रखा है अपने को, तो क्या लिखोगे? इसको ऐसे लिखेंगे, गिवन क्या है? गिवन ये है dr अपॉन dt। कितना दे रखा है आपको? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड ये दे रखा है। और इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा भाई? सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। तो a इजिकल टू कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो डी ए अपॉन डी टी कितना होगा?
पाई इंटू 2r, फिर r का बोलो dr अपॉन dt। अब इसको dr अपॉन dt की वैल्यू रखो यहाँ पे, तो कितना होगा आपका 2 पाई r, और dr अपॉन dt कितना आपका 5 है, तो कितना हो गया 10 पाई r। ये तो आपका dA अपॉन dt है। अब डी अपॉन डी टी किसके ऊपर निकालना है? अगर रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव की जो सर्कुलर वेव है उसकी रेडियस कितनी दे रखी है आपको? 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो डी ए अपॉन डी टी किसके ऊपर निकालोगे? आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर के ऊपर निकालोगे। तो लिखो 10 पाई इंटू 8, तो कितने हो गए? 80 पाई। अब इसकी यूनिट बोलो, ए को किस में मेजर करेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर। टी को किस में मेजर करेंगे? पर सेकेंड। तो ये इसका क्या होगा? रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो ये जो सर्कुलर वेव है उसका जो एरिया है वो आपकी 8 सेंटीमीटर रेडियस पे इस रेट से चेंज होगा, अगर उसकी रेडियस में जो चेंज है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है। नेक्स्ट देखो, अगला है द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर किसी सर्कल की जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है, कैसे इंक्रीज हो रही है? आपकी 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से चेंज हो रही है। व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफेरेंस? इसका सरकमफेरेंस है वो किस रेट से आपका चेंज हो रहा है, वो अपने को निकालना है। तो गिवन क्या है अपने को? गिवन अपने को ये है, अपने को डी आर अपॉन डी टी रेडियस में चेंज दे रखा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है। अब सरकमफेरेंस क्या होता है? सरकमफेरेंस अपन बोले इसको, सरकमफेरेंस को क्या सी से लिखें? इसको सरकमफेरेंस को सी से लिख दो। सरकमफेरेंस कितना होता है? ऑफ सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है? ये होता है आपका C इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 2 पाई आर। इसमें लिखो, चेंज करो। तो डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 पाई डी आर अपॉन डी टी होगा। डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू रखो आप, तो 2 पाई डी आर अपॉन डी टी कितना आपका? 0.7, इसको इंटू करो तो 1.4 पाई। अब किसके ऊपर निकालना अपने को पूछा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? डी सी अपॉन डी टी, और इसकी यूनिट क्या होगी? सरकमफेरेंस आपका सेंटीमीटर में होगा, सेंटीमीटर, और टाइम किस में होगा? पर सेकेंड। ये इसका क्या है? आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगला जो क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। किसी रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो आपकी डिक्रीज हो रही है, मतलब कम हो रही है 5 सेंटीमीटर पर मिनट। एक मिनट में 5 सेंटीमीटर कम हो रही है। एंड द विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। और इसकी जो विड्थ है, इसकी जो चौड़ाई है, वो 4 सेंटीमीटर पर मिनट की रेट से आपकी इंक्रीज हो रही है। व्हेन x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अपने को एरिया ऑफ रेक्टेंगल में चेंज निकालना है, और अपने को इसका पेरीमीटर है वो चेंज किस रेट से हो रहा है। अगर आपको x की वैल्यू कितनी दे रखी है? आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है, और y की वैल्यू कितनी दे रखी है? आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अपने को इसको सॉल्व करना है। तो देखो, सबसे पहले अपने को गिवन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर गिवन क्या है? गिवन ये है अपने को, ये जो कोई रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल मान लिया अपन ने, मान लो ये कोई रेक्टेंगल है, इसकी ये तो हमने लेंथ बोल दी है, ये तो लेंथ है, और ये क्या है? आपकी विड्थ है। ये क्या है? आपकी विड्थ है। अब अपने को क्या दे रखा है? अपने को दे रखा है लेंथ तो आपकी डिक्रीज हो रही है। कितनी हो रही है? आपकी 5 सेंटीमीटर पर मिनट चेंज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, मतलब माइनस आएगा। और डी वाई अपॉन डी टी विड्थ आपकी बढ़ रही है, कितनी? 4 सेंटीमीटर पर मिनट, इस रेट से आपकी बढ़ रही है।
अब आपको निकालना है, तो फर्स्ट अपने को क्या निकालना है, पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर जिसको अपन पी से लिख रहे हैं, होता है कितना आपका, बताओ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रीथ होती है, तो बोलो कितना होगा, 2 इंटू लेंथ कितनी है, लेंथ अपन ने x बोली है, विड्थ कितनी बोली अपन ने, y बोली है, ये p आ गया। अब इसका डिफरेंशिएशन कर दो, देयरफॉर dp अपॉन dt, 2 आपका कांस्टेंट है, dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt। अब इनकी वैल्यू रखो, तो इनकी वैल्यू रखे तो कितना आएगा आपका, इसकी वैल्यू रखे 2 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी आपका है -5 और डी वाई अपॉन डी टी कितनी आपकी +4, तो 2 इंटू -1 तो -2 मतलब डी पी अपॉन डी टी। और ये जो डी पी अपॉन डी टी निकाल रहे हो x इजिकल टू किसके ऊपर है, 8 सेंटीमीटर, और y इजिकल टू कितना है आपका 6 सेंटीमीटर के ऊपर फाइंड करे हो। अब आप कहोगे इसकी वैल्यू क्यों नहीं रखी, यहाँ पे है ही नहीं x और y, तो मेन से जो पेरीमीटर है वो आपकी डिक्रीज हो रही है, किस रेट से, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से आपकी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो या माइनस लगा दो, यहाँ भी डिक्रीज लिख दो, दोनों में से एक आपका सही माना जाएगा। अगला देखो क्या कह रहा है, ये एरिया में क्या चेंज आ रहा है भाई, एरिया, इसका सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, क्या होता है, ए इजिकल टू बोलो एक्स वाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, डी ए अपॉन डी टी, एक्स को छोड़ो डी वाई बाई डी टी, प्लस वाई को छोड़ा डी एक्स अपॉन डी टी। अपने को डी ए अपॉन डी टी फाइंड करना है, किसके ऊपर फाइंड करना है, एक्स इजिकल टू आपका 8 सेंटीमीटर, वाई इजिकल टू आपका 6 सेंटीमीटर। रखो x की जगह रखो आप 8 इंटू डी वाई अपॉन डी टी कितना है आपका 4 प्लस y कितना आपका 6 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी कितना आपका -5। इसको रखो 32 माइनस का 30 तो 2 आपका आ गया, लेकिन इसकी यूनिट क्या होगी, एरिया किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, और टाइम को किस में मेजर करेंगे, पर सेकेंड। तो आपका जो एरिया है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की रेट से आपका बढ़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है। तो देयरफॉर एरिया, एरिया ऑफ सर्कल इंक्रीज, सर्कल नहीं आपका क्या है, रेक्टेंगल है ये, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इंक्रीज, इंक्रीज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, एंड पेरीमीटर, ये लाइन भी लिख देना आप, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज, इज डिक्रीजिंग, या डिक्रीज लिख दो आप, डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये इसका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो इस प्रकार से अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या पूछ रहा है, अगर ये अपने को पता है तो उसका फार्मूला लगा के अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8, देखो, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन इन स्पेरिकल ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, आपको क्या करें, एक बैलून है वो हमेशा बना रहता है, स्पेरिकल, स्पेरिकल का मतलब क्या, स्पेयर की शेप में बना रहता है, ठीक है, ऑन इन्फ्लेशन, जब उसको फुलाया जाता है, ठीक है, इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ गैस पर सेकेंड, ठीक है, फाइंड द रेट। अभी आपको क्या कह रहा है, इसका वॉल्यूम दे रखा है आपको, किसका वॉल्यूम दे रखा है आपको, स्पेयर का वॉल्यूम दे रखा है, फाइंड द रेट ऑफ, रेट एट विच रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। अपने को क्या निकालना है, रेडियस में अपने को चेंज निकालना है। अगर आप इसमें की रेडियस 15 सेंटीमीटर कर दो
तो आपके रेडियस में चेंज क्या आएगा। तो देखते हैं अपन, पहले अपन क्या निकालेंगे। अपने को दे क्या रखा है, ये दे रखा है 900 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर्स दे रखा है। तो वॉल्यूम में अपने को चेंज दे रखा है, तो वॉल्यूम में चेंज क्या दे रखा है, तो लिखो लेट रेडियस, ऐसे लिखोगे रेडियस ऑफ स्पेयर। स्पेयर किसको मान रहे हैं अपन, स्पेयर अपन बैलून को मान रहे हैं। बैलून एक तरह से आपका अगर फुला लेते हैं तो स्पेयर की शेप बन जाती है, ऐसा मान के चल रहे हैं अपन, ठीक है। स्पेयर रहता है ये, स्पेयर की रेडियस क्या मानी अपन ने, इज इक्वल टू आर सेंटीमीटर बोल दी अपन ने। अब अपने को गिवन क्या है, गिवन ये है dv अपॉन dt। इसके वॉल्यूम में जो चेंज है वो आपको 900 सेमी क्यूबिक सेंटीमीटर दे रखा है आपको, है ना। ये क्यूबिक सेंटीमीटर आपको दे रखा है, ठीक है। अब ये आपको इसका वॉल्यूम दे रखा है क्यूबिक सेंटीमीटर्स ऑफ गैस पर सेकंड दे रखा है, तो पर सेकंड ये लगाओगे यहाँ पे। तो वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है, ये होता है आपका 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो v इज इक्वल टू कितना हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब। तो dv अपॉन dt 4/3 पाई भी ऐसे कैसे रखो, आर क्यूब बोलो 3r², फिर r का बोलो dr अपॉन dt हो गया। आप 3 से 3 कैंसिल करो, जो लिखो बाकी का, ये 12 पाई, 12 नहीं होगा, 3 तो आपका कट गया, तो कितने होंगे, ये होंगे आपके 4 पाई r² dr अपॉन dt। ये कितना दे रखा है आपको, dv अपॉन dt 900 दे रखा है। अब मेरे को dr अपॉन dt निकालना है, तो dr अपॉन dt कितना होगा भाई, रेडियस में चेंज निकालना है अपने को। ये कह रहे हैं ना, फाइंड द रेट एट विच रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीज। वो अपने को रेट निकालनी है जिसमें रेडियस इसकी इंक्रीज हो रही है। व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर, जबकि आपको रेडियस कितनी दे रखी है, इंस्टेंट दे रखा है। इंस्टेंट का उस क्षण अगर 15 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है तो उसमें रेडियस में कितना चेंज होगा, ये पूछ रहा है। तो dr अपॉन dt कितना होगा, 900 अपॉन 4 पाई r²। अब रखो इसको, dr अपॉन dt किसके ऊपर निकालना है, r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर के ऊपर निकालना है। तो 900 4 पाई इंटू आर की जगह रखो 15 का स्क्वायर करोगे, आगे लिखो इसको 900 अपॉन 4 पाई 15 इंटू 15, इसको कैंसिल कीजिए, 15 1 जा 15, 15 6 जा 90, और 15 4 जा 40, 4 से 4 कैंसिल करो, तो कितना हो गया 1 अपॉन पाई। अब इसकी वैल्यू रखो, किसमें यूनिट क्या आएगी आपकी, ये यूनिट क्या आएगी बताओ, 1 अपॉन पाई बचा है आपका, ठीक है। ये 1 अपॉन पाई बचा है आपका, 1 अपॉन पाई। आर किस में मेजर करोगे, सेंटीमीटर, टी किस में मेजर करोगे, पर सेकेंड। ये इसका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। देखो वापस इसको चेक कर लेते हैं, 900, देखो 900 आपको दे रखा है, नीचे कितना दे रखा है, 4 पाई दे रखा है, इंटू 15, इसको कैंसिल कीजिए, 15 1 जा 15, 15 6 जा कितने होते हैं 90, 15 1 जा 15, 15 4 जा 60, 4 से 4 कैंसिल करो, तो नीचे कितना आएगा 1 अपॉन पाई तो आएगा, ये हमने सही लिखा है। नेक्स्ट देखो, इसको रब कर देते हैं। इस प्रकार से अपन ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे, क्या दे रखा है और क्या पूछ रहा है, अगर ये चीज अपने को पता है तो अपन सब क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला देखो, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल हैज वेरिएबल रेडियस। ठीक है, अब एक वो बैलून है जो रिमेन का मतलब बना रहता है, स्पेरिकल, स्पेयर की शेप पे बना रहता है, हैज वेरिएबल रेडियस, जिसकी रेडियस क्या है आपकी, वेरिएबल है कोई। फाइंड द रेट एट विच वॉल्यूम इज इंक्रीज विद द रेडियस व्हेन लेटर
इज 10 सेंटीमीटर। इसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा अगर रेडियस आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है। अगेन इसको वापस देखना, एक बैलून है विच ऑलवेज रिमेन, जो बना रहता है, स्पेरिकल, स्पेयर के शेप में बना रहता है, हैज वेरिएबल रेडियस, इसकी रेडियस क्या है आपकी, एक कोई वेरिएबल है। फाइंड द रेट, वो रेट अपने को निकालनी है, एट विच, जिसके अंदर इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज, जिसके अंदर इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, विद द रेडियस, रेडियस के अंदर, उसी रेडियस के अंदर, व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर, अगर इसकी रेडियस आपकी इसके बाद में 10 सेंटीमीटर हो जाए तो उसके वॉल्यूम में क्या चेंज आएगा, ये अपने को निकालना है। तो देखो अपने को क्या दे रखा है, अपने को सबसे पहले ये तो रेडियस दे रखी है, केवल और केवल अपने को रेडियस दे रखी है। तो रेडियस ऑफ स्पेयर, स्पेयर की रेडियस क्या है भाई, आर अपने को दे रखी है। ठीक है, अब वॉल्यूम अपने को निकालना है, तो वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, स्पेयर क्या दे रखी है, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होता है आपका, V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें चेंज निकालो तो कितना होगा आपका, किसके रेस्पेक्ट, फाइंड द रेट, रेट पूछा है तो इसका मतलब टाइम के रेस्पेक्ट होगा, dV/dt। तो कितना होगा आपका, आपको आर के ऊपर निकालना है तो dV/dr निकालना पड़ेगा अपने को, क्या निकालना पड़ेगा, dV/dr निकालना पड़ेगा। तो dV/dr निकालो, कितना होगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब का बोलो 3r², और r का कितना हो गया आपका 1 हो गया। तो 3 से 3 कैंसिल करो तो कितने हो गए आपके 4πr²। आपको ये क्या कह रहा है, ये आपको ये कह रहा है फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीज, वो आपको रेट निकालनी है जिसके अंदर इसका वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा है, विथ रेडियस व्हेन द लेटर इज 10 सेंटीमीटर, अगर इसकी रेडियस आपकी 10 सेंटीमीटर हो जाती है तो आर की जगह 10 पुट करो, तो dV/dr, आर इज इक्वल टू कितना लिखोगे आप 10 लिखो, तो 4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर, तो कितना होगा 4 पाई 10 का स्क्वायर 100 हो गया, तो 400 पाई, और कितना होगा आपका, इसका बोलो मीनिंग सेमी क्यूब, इसका मीनिंग बोलो पर सेकंड पर सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे टाइम न होकर के क्या दे रखी है, रेडियस दे रखी है, तो सेमी क्यूब पर सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम आपका इंक्रीज होगा। नेक्स्ट देखो, ए लेडर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट ए वॉल, एक लेडर है वो 5 सेंटीमीटर लंबी है, इज लीनिंग वो खड़ी है, अगेंस्ट ए वॉल, वॉल के अगेंस्ट आपकी खड़ी है, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड, इसके बॉटम मतलब लेडर के जो बॉटम है उसको पुल्ड किया जाता है, खींचा जाता है, अलोंग द ग्राउंड, ग्राउंड के साथ साथ में, अवे फ्रॉम द वॉल, वॉल से दूर खींचा जाता है, एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, किस रेट से खींचा जाता है आपका 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की रेट से आप इसको खींच रहे हैं अपन नीचे के हिस्से को। हाउ फास्ट इज हाइट्स इज इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीज, इसकी हाइट है, वॉल की जो हाइट है, हाउ फास्ट इट्स हाइट, इसकी हाइट की हाइट है ऑन द वॉल डिक्रीज, मतलब वॉल के ऊपर जो इसकी हाइट है वो किस प्रकार से डिक्रीज हो रही है, किस रेट से डिक्रीज हो रही है, व्हेन द फुट ऑफ लेडर इज 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल, अगर इसका जो फुट है, किसका, लेडर का जो फुट है वो वॉल से कितनी डिस्टेंस के ऊपर है, 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर है। तो वापस देखो, एक लेडर है, एक लेडर बनाओ, ये तो आपकी कोई वॉल है, इसका सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट है, ये तो कोई वॉल है, ये कोई लेडर है, ऐसे लेडर लगा दिया अपन ने, ठीक है, ये है, ये अपन ने लेडर लगा दी, ये कितनी सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर है, ये आपकी 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर है, और लेडर की जो लेंथ है वो क्या दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है, ये अपन निकाल लेंगे, मान लो इसकी हाइट तो अपन बोल देते हैं x बोल देते हैं, और ये जो लेडर है वो आपकी वॉल से 5 मीटर 5 मीटर की डिस्टेंस के ऊपर है आपकी, सेंटीमीटर न होकर के अपन मीटर ले लेते हैं इसको, ये मीटर में दे रखे हैं आपको,
यहाँ पे किस में दे रखे हैं आपको, मीटर में, ये भी आपको मीटर में दे रखे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। हम बोल देते हैं ये तो एक्स मीटर, तो क्या है, इसकी हाइट है, किसकी हाइट है, वॉल की हाइट है। और ये जो लेडर है वो कितने डिस्टेंस के ऊपर वॉल से है, आपकी वाई मीटर की डिस्टेंस के ऊपर ये जो लेडर है वो आपकी खड़ी है, ठीक है। अब देखो, अब ये कह रहा है ये हाइट में अपने को चेंज निकालना है, तो dx अपॉन dt अपने को फाइंड करना है भाई, कितनी डिक्रीज हो, जैसे अपन यहां से देखो इसको खींचेंगे ऐसे, तो ये हाइट आपकी क्या होगी, कम होगी। देखो ऐसे खींचते जाएंगे तो ये आपकी क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, मतलब इस हाइट में आपका क्या आएगा, चेंज आपको आएगा। तो सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, यहां से अपन निकाल सकते हैं, x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x का स्क्वायर, तो अपन क्या लिखें, लेट लेट क्या लिखोगे, लेट द हाइट ऑफ, let the height of wall is x meter and the ladder is 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 y meter from the wall। क्या मतलब हुआ, लेडर है वाई मीटर की डिस्टेंस के ऊपर है, एंड लेडर इज वाई मीटर डिस्टेंस फ्रॉम वॉल, ऐसे लिख दो। क्या लिखोगे, एंड लेडर इज लाई एट वाई मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल से कितनी डिस्टेंस के ऊपर लाई है, वाई मीटर की डिस्टेंस के ऊपर लाई है। तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, x की वैल्यू तो अपन निकाल लेंगे। तो x का स्क्वायर लिखो पहले, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा आपका, 5 का स्क्वायर लिख दो। करो इसका डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, 2x dx अपॉन dt प्लस 2y dy अपॉन dt इज इक्वल टू कितना होगा आपका, 0 होगा। अब यहाँ पे आप 2 कॉमन ले लो, x dx अपॉन dt y dy अपॉन dt इज इक्वल टू 0, ये आपका कैंसिल हो गया। तो x dx अपॉन dt प्लस y dy अपॉन dt, ये आपका कितना है, 0 आ गया। अब देखो अपने को क्या दे रखा है, ये दे रखा है, क्या दे रखा है, ये कह रहा है द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड, इसके बॉटम को पुल किया जाता है, खींचा जाता है, अलोंग द ग्राउंड के अलोंग, अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अपने को गिवन क्या है आपका, डी वाई अपॉन डी टी दे रखा है, तो गिवन क्या है, गिवन ये है अपने को डी वाई अपॉन डी टी, कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है। तो चाहो तो आप इनके मीटर बना सकते हो, तो अपन को क्या दे रखी है, 5 दे रखी है, तो 5 के क्या हो जाएंगे, 500 कर दो इसको, इसके सेंटीमीटर बनाएंगे तो कितने हो जाएंगे आपके, 500 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे आपके, 400 सेंटीमीटर हो जाएंगे आपके। तो इसको निकाल सकते हो आप x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू क्या होगी, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 500 का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बोलो 400 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितने होंगे आपके, 25 के आगे कितने जीरो लगाओगे, 4 जीरो लगाओ, इधर क्या होंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 के आगे 4 जीरो लगाओ, माइनस 16 के आगे आपके 4 जीरो लगाओ, तो कितने हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर ये आपके 9, आपके कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे आपके, 9 के आगे कितने जीरो लगाओगे आप, 4 जीरो लगाओ, तो x इज इक्वल टू क्या होंगे आपके, अंडर रूट 9 के आगे आप 4 जीरो लगाओ, तो कितने हो जाएंगे आपके 300, ये सेंटीमीटर आ जाएंगे। अब अपने को क्या दे रखा है, लिख दो आप, इसकी x की वैल्यू तो कितनी आ गई आपकी
तो अपन निकालेंगे, देयरफॉर एक्स की जगह तो रखो आप, एक्स की जगह कितना रखोगे, एक्स की जगह रखो पुट एक्स इज इक्वल टू कितना रखोगे आप, 300 सेंटीमीटर रखोगे, और वाई की जगह कितना रखोगे, सॉरी ये तो आपकी एक्स आगे, वाई की जगह कितना रखोगे, वाई रखोगे आप 400 सेंटीमीटर रखोगे, और डी एक्स अपॉन डी टी आपको दे रखा है, तो डी वाई डी एक्स की जगह रखो आप 300, डी एक्स अपॉन डी टी अपने को फाइंड करना है, और डी वाई, वाई की वैल्यू कितनी है आपकी 400 इंटू डी वाई अपॉन डी टी, ये क्या हो रही है आपकी, डी वाई अपॉन डी टी आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड दे रखा है, इज इक्वल टू 0। आप इसको डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू निकाल लो, तो देयर फोर इसको लिखोगे आप 300 डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस का 800, तो डी एक्स अपॉन डी टी माइनस का 800 अपॉन 300, इसको काटो आप, तो माइनस का 8 अपॉन 3, एक्स बोलो क्या है, एक्स आपकी सेंटीमीटर में दे रखी है, और नीचे टाइम किस में आएगा, पर सेकंड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्या लिखोगे, आप लिखोगे द हाइट ऑफ वॉल, द हाइट ऑफ वॉल डिक्रीज at the rate of 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इस रेट से आपकी इसकी हाइट क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी। इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने केवल और केवल पहले डायग्राम को बनाया है। डायग्राम बनाने के बाद में अपन ने देखा है भाई, ये जो आपको लेडर की जो लेंथ है मीटर में दे रखी, इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब आपको के सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट किया, जो रेट ऑफ आपकी जो है नीचे ये जो रेट दे रखी है कौन सी, इसको इधर से खींचने की जो रेट दे रखी है डी वाई अपॉन डी टी, वो आपको 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड में दे रखी है। तो हमने इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, एक्स की वैल्यू निकाल ली, एक्स की वैल्यू आपकी 300 सेंटीमीटर है, इसको भी हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने फार्मूला लगा दिया, कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 500 का स्क्वायर, या यहाँ पे 25 कर दिया, तो इधर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने ये क्या कर दिया, इसका एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x डी एक्स अपॉन डी टी, वाई स्क्वायर का कितना होगा 2y, फिर y का कितना होगा डी वाई अपॉन डी टी। चाहो तो इसको भी कर दो, 500 का स्क्वायर कर दो, कोई फर्क नहीं आएगा इससे। ये कितने हो जाएंगे आपके 4 0 कर दो, 0 हो जाएगा। अब ये 2 आपका कॉमन आ गया, x डी एक्स अपॉन डी टी, वाई डी वाई अपॉन डी टी। अब अपने को दे क्या रखा है, अपने को दे ये रखा है कि भाई क्या दे रखा है, ये जो नीचे का जो हिस्सा है ना लेडर का, वो किस रेट से खींचा जाता है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से, मतलब डी वाई अपॉन डी टी में अपने को चेंज दे रखा है। आपने x की वैल्यू निकाल ली और y की वैल्यू आपको दे ही रखी है 400, ये सारे के सारी वैल्यू इसके अंदर पुट किया, तो अपने को dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड आई है। इसका मतलब ये जो हाइट ऑफ वॉल है वो किस रेट से डिक्रीज हो रही है, वो आपकी 8/3 सेंटीमीटर पर सेकंड की रेट से आपकी डिक्रीज हो रही है। इस प्रकार से अपन इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट देखो, ये आपका वापस हो गया, वो का वही क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का 2। एक जो पार्टिकल है, कोई कण है, वो मूव्स मतलब चलता है अलोंग द कर्व, इस कर्व के अलोंग चलता है। फाइंड द पॉइंट्स, वो पॉइंट अपने को फाइंड करना है ऑन द कर्व, कर्व के ऊपर, विच एट विच जिसके ऊपर y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। वो पॉइंट अपने को निकालना है, y कोऑर्डिनेट में जो चेंज आ रहा है वो x कोऑर्डिनेट का कितना है, 8 टाइम है। मतलब dy अपॉन dt है, वो dx अपॉन dt का कितना टाइम है, 8 टाइम है। तो पहले आप देखो क्या दे रखा है, अपने को ये दे रखा है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस का 2। डिफ्रेंशिएशन करो तो क्या आएगा आपका d6 dy अपॉन dt। मैं किसके रेस्पेक्ट कर रहा हूं, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t बोथ ऑफ साइड। चेंज जब भी आए तब अपन t के रेस्पेक्ट करते हैं।
तो कितना आएगा आपका 3x² dx अपॉन dt, और 2 का कितना होगा आपका 0 हो जाएगा। ये कांस्टेंट फंक्शन है तो इसका कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और लिख लो इसको 6 dy अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3x² dx अपॉन डी टी। इसको कैंसिल करो, ये आपका 2 आ गया, तो 2 dy अपॉन डी टी, 3x² क्या होगा 3x² dx अपॉन डी टी। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल रहे हैं। अब आपको क्या कह रहा है, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट। मतलब गिवन क्या है अपने को, dy अपॉन डी टी, मतलब y कोऑर्डिनेट में जो चेंज है वो 8 टाइम है dx अपॉन डी टी का, मतलब x कोऑर्डिनेट में जो चेंज आ रहा है उसका 8 टाइम है। तो जहां भी आपको dy अपॉन डी टी दिख रहा है वहां पे क्या लिखोगे, 8 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी लिखो। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू, ये हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 8 डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू कितना होगा 3x² dx अपॉन डी टी। मैंने जहां भी dy अपॉन डी टी दिखा वहां पे मैंने 8 इंटू डी एक्स अपॉन डी टी लिख लिया, ये आपका कैंसिल हो गया। और कितना होगा आपका, ये होगा आपका 16 होगा। ये तो आपका 3 तो कट ही गया था, आपका 3 नहीं आएगा बेटा, ये आपका 3 नहीं आएगा। इसको थोड़ा ढंग से लिखो, ये आपका कितना आएगा x² dx अपॉन डी टी रहेगा। तो यहाँ पे आपका ये 3 नहीं आएगा, इसको लिख लीजिए सही से। 16 इज इक्वल टू x², तो x इज इक्वल टू क्या होगा √16, तो x इज इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस का 4। अब ये जो आपका x आया है, x की वैल्यू कितनी आई आपकी प्लस माइनस की 4 आई। ये वैल्यू किस में रखोगे, ये जो पॉइंट अपन निकालते हैं वो कर्व के ऊपर ही तो होते हैं। जैसा आपको कर्व दे रखा है उस कर्व के ऊपर होंगे, तो ये पुट करो आप। तो देयरफॉर इफ x इज इक्वल टू आपका प्लस का 4, तो y की वैल्यू क्या होगी 6y 4 का क्यूब प्लस 2, कितना होगा 4 का क्यूब 64 प्लस का 2 कितने हो गए 66। 6y की वैल्यू है तो y की वैल्यू क्या होगी 66 अपॉन 6, कितने हो गए आपके 11। तो देयरफॉर पॉइंट क्या बना अपना, पॉइंट आपका बना 4,11। इफ x इज इक्वल टू माइनस का 4 लें तो 6y माइनस के 4 का क्यूब प्लस का 2, प्लस का कितना होगा आपका 2 होगा, तो 2 रखो आप, ये आपका 2 हो गया। ये माइनस का 64 प्लस का 2, तो माइनस का कितना हो गया आपका 62, ये 6y है, तो y इज इक्वल टू क्या होगा आपका, ये माइनस का 62 अपॉन 6, तो ये कितने होंगे माइनस का 31 अपॉन 3, ये y की वैल्यू हो गई। तो देयरफॉर पॉइंट क्या बना आपका, पॉइंट्स आपके ये आ गए, क्या है आपके x की वैल्यू माइनस का 4 माइनस का 31 अपॉन 3, ये जो पॉइंट है आपके इस क्वेश्चन के लिए होंगे। जबकि y कोऑर्डिनेट में जो चेंज है x कोऑर्डिनेट का 8 टाइम है, तो वो पॉइंट आपके कौन कौन से होंगे, एक तो पॉइंट ये होगा, एक पॉइंट आपका ये होगा। नेक्स्ट देखो अगला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये द रेडियस ऑफ एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। किसी बबल की या किसी बुलबुले की जो रेडियस है वो इंक्रीज हो रही है, किस रेट से 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब रेडियस में चेंज दे रखा है अपने को। एट व्हाट रेट इज द वॉल्यूम ऑफ बबल इंक्रीज व्हेन रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो उस बबल का जो वॉल्यूम है वो किस रेट से चेंज होगा। तो अपने को गिवन क्या है, अपने को गिवन ये है, क्या गिवन है, गिवन ये है dr अपॉन dt, क्या दे रखा है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेहर r क्या है, वेहर r इज इक्वल टू क्या है रेडियस ऑफ बबल, रेडियस ऑफ बबल
बबल की रेडियस दे रखी है, ठीक है। और वॉल्यूम निकालो इसका, तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ बबल, बबल जो बुलबुला है वो किस शेप का होता है, स्फीयर की शेप का होता है। वॉल्यूम ऑफ बबल, बबल का वॉल्यूम V इज इक्वल टू क्या होगा आपका, 4/3 पाई r क्यूब, तो dV/dt 4/3 पाई 3r² dr/dt, तो 3 से आपका 3 कैंसिल करो, ये हो गया आपका 4πr² dr/dt। तो dr/dt की वैल्यू रखो यहां से, तो ये dV/dt, तो dV/dt इज इक्वल टू कितना होगा, 4πr² × 1/2, तो कितना होगा आपका, ये हमने कहाँ से रखा, फ्रॉम इक्वेशन, कहाँ से, 1 से रखा है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2πr²। अब किसके ऊपर निकालना, अगर रेडियस आपको 1 सेंटीमीटर दे रखी है तो dV/dt r इज इक्वल टू किस पे, 1 सेंटीमीटर पे, तो 2 पाई, r की जगह 1 रखो, तो कितना होगा आपका 2 पाई × 1, तो 2 पाई आपका, इसकी यूनिट बोलो, वॉल्यूम की तो सेमी क्यूब और टाइम की बोलो पर सेकंड, तो 2 पाई सेमी क्यूब पर सेकंड की रेट से इस बबल का जो वॉल्यूम है r इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर के ऊपर इंक्रीज होगा। नेक्स्ट देखो, ए बैलून विच विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल, एक बैलून है जो हमेशा स्पेरिकल की शेप में बना रहता है, हैज ए वेरिएबल डायमीटर, जिसका डायमीटर क्या है आपका, एक कोई वेरिएबल है 3/2 2x + 1, ये डायमीटर दे रखा है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू x, इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है वॉल्यूम का, किसके रेस्पेक्ट, अपने को x के रेस्पेक्ट अपने को रेट ऑफ चेंज निकालनी है वॉल्यूम के अंदर। तो अपने को क्या दे रखा है, अपने को दे ये रखा है, क्या दे रखा है, अपने को डायमीटर दे रखा है, डायमीटर, डायमीटर ऑफ बैलून, बैलून का डायमीटर क्या दे रखा है, d इज इक्वल टू बोलो 3/2 2x + 1। अब इसका रेडियस निकाल दो, तो 3/2 1/2 से डिवाइड करो या 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 3/4 2x + 1 हो जाएगा, ये r दे रखा है। अब इसका वॉल्यूम निकालो, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ बैलून, बैलून का वॉल्यूम V इज इक्वल टू क्या होता है आपका 4/3 पाई r³, तो V इज इक्वल टू 4/3 पाई r की वैल्यू बोलो 3/4 2x + 1, इसका क्या करोगे आप, क्यूब करोगे, तो क्यूब कर दो, तो कितना आएगा 4/3 पाई, ये कितना होगा 27/64, 2x + 1 का, इसको थोड़ा ढंग से लिख दीजिए, 2x + 1 का होल क्यूब होगा। कुछ कट रहे हैं क्या, ये कट रहे हैं, ये 9 टाइम कट गया, ये कितनी टाइम 16 टाइम, तो 9/16 पाई 2x + 1 का होल क्यूब, ये v की वैल्यू आ गई। अब देखो वॉल्यूम में जो चेंज है वो किसके रेस्पेक्ट, अपने को x के रेस्पेक्ट अपने को निकालना है, तो इसका x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो क्या होगा, तो dV/dx निकालोगे आप, कितना होगा आपका 9/16 पाई, तो आपका कांस्टेंट है, पहले पावर का करो, पावर आप सामने लाओ, 2x + 1 का होल स्क्वायर, फिर अंदर चलो, 2x का कितना होगा आपका 2 × 1 + 1 का कितना होगा आपका 0, आगे लिखो इसको 9π/16, ये कितने होंगे आपके 6 × 2x + 1 का होल स्क्वायर, ये तो आपके 3, ये आपके 8 है, तो 9 3 जा 27 π/8 2x + 1 का होल स्क्वायर, ये आपका dV/dt
dx आया है। अब इसमें यूनिट आपको कुछ लगानी नहीं है क्योंकि x के रेस्पेक्ट पूछा है, x क्या चीज अपने को दे नहीं रखा है। नेक्स्ट देखो, अगला है सैंड इज प्योरिंग फ्रॉम ए पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेमी क्यूब पर सेकेंड। एक रेत को प्योरिंग का मतलब उंडेला जाता है, डाला जाता है। फ्रॉम ए पाइप, पाइप से डाला जाता है एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर पर 12 सेंटीमीटर क्यूब सेमी क्यूब पर सेकेंड। इस रेट से आपको डाला जाता है, मतलब वॉल्यूम में चेंज दे रखा है। अब आपको कैसे पता चला वॉल्यूम में चेंज दे रखा है? यहाँ पे देखो सेमी क्यूब पर सेकेंड दे रखा है। सेमी क्यूब किसकी यूनिट होती है? आपकी वॉल्यूम की यूनिट होती है। द फॉलोइंग सैंड फॉर्म्स ए कॉन, जो गिरती हुई जो रेत है एक कौन को फॉर्म करती है, कौन को बनाती है ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर। इन सच ए वे, इस प्रकार से दैट द हाइट ऑफ कॉन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। ये जो कौन इस प्रकार से बनाती है कि भाई इसकी हाइट है ना कौन की, वो रेडियस का कितना है, वो 1/6 है। हाइट h इज इक्वल टू क्या है, 1/6 r है। ठीक है। हाउ फास्ट द हाइट ऑफ सैंड, आपको वो जो हाइट है वो कितनी तेजी से चेंज होगी। हाउ फास्ट द हाइट ऑफ सैंड, सैंड की हाइट वो कैसे चेंज होगी। कौन इंक्रीज व्हेन द हाइट इज 4 सेंटीमीटर, अगर इसकी हाइट आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है तो इसकी सैंड की या कौन की जो सैंड है, कौन रूपी जो सैंड है वो उसकी हाइट कैसे चेंज होगी, ये अपने को निकालना है। तो मतलब अपने को दे क्या रखा है, अपन ले लेते हैं। जैसे मान लो ये आपको दे रखा है, ये अपन कोई पाइप से अपन कोई सैंड है, ये पाइप है, इससे अपन कोई सैंड है, इसको अपन उंडेल रहे हैं। तो इसको उंडेलेंगे तो ऐसे आपकी ये आपकी क्या बनेगी, एक कोण को फॉर्म करेगी। किस प्रकार से? इस प्रकार से। ठीक है। ये तो इसकी हाइट हो गई, ये तो क्या इसकी हाइट है, ये क्या इसकी रेडियस है, ये ओ ए इसकी रेडियस हो गई। अब इसमें वॉल्यूम, ये तो रेडियस तो क्या ले रहे हैं अपन, रेडियस ऑफ कौन तो क्या ले रहे हैं अपन, आर ले रहे हैं। हाइट, हाइट ऑफ कौन क्या ले रहे हैं अपन, एच ले रहे हैं। तो अब आप ये बताइए क्या करोगे आप। सबसे पहले अपने को गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है भाई, कौन का वॉल्यूम होता है 1/3। इसको v से लिख रहे हैं अपन, इसको v से लिखो। क्या होता है, v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो कितना होगा आपका, dv/dt। करो इसका t की रेस्पेक्ट 1/3 पाई, ऐसे कैसे रखो, अपने को दे क्या रखा है पहले ये लिखो, दे क्या रखा है, दे अपने को ये रखा है, क्या दे रखा है, गिवन लिखो यहाँ पे। वॉल्यूम में चेंज कितना दे रखा है, 12 सेमी क्यूब पर सेकंड दे रखा है। और साथ में क्या कह रहा है ये, हाइट ऑफ कौन, और क्या दे रखा है, गिवन ये है हाइट ऑफ कौन 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ बेस। वो हमेशा क्या रहती है, 1/6 रहती है रेडियस की। तो क्या करोगे अब आप यहाँ पे, क्योंकि हाइट में चेंज पूछ रहा है ये, हाइट में आयच अपने को चाहिएगा, तो क्या करोगे आप, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, r हो जाएगा। तो r जहां भी दिख रहा है वहां पे मैं 6h रखूंगा। तो पुट करो, तो देयरफॉर v इज इक्वल टू क्या होगा 1/6। इसको पुट कीजिए, इसको सेकंड बोल दो, इसको फर्स्ट बोल दो। पुट, क्या लिखोगे, पुट r इज इक्वल टू 6h इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो आप। तो v इज इक्वल टू क्या होगा 1/3 पाई लिखो, r की जगह लिखो 6h, स्क्वायर स्क्वायर करो इंटू h लिखो। तो कितना बनेगा, v इज इक्वल टू 1/3 पाई, इसको इंटू करो 36h स्क्वायर इंटू h। तो ये आपके कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। तो 12 पाई एच क्यूब, ये v आ गया। तो हाइट में चेंज पूछ रहा है तो दोनों साइड का डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, बोथ ऑफ साइड।
बोथ ऑफ साइड, दोनों साइड का करो। तो dv अपॉन dt क्या होगा, 12 पाई आपका कांस्टेंट है, एच स्क्वायर का एच क्यूब का करो 3h², फिर एच का बोलो dh अपॉन dt। तो ये कितने हो जाएंगे आपके 36 पाई h² dh अपॉन dt होंगे। ये dv अपॉन dt है। ठीक है, अब h कितनी दे रखी है अपने को, 4 सेंटीमीटर पे अपने को चेंज निकालना है। तो dv अपॉन dt, तो dv अपॉन dt कितना दे रखा था आपको, लिखो इसकी वैल्यू। dv अपॉन dt कितनी दे रखी है, यहाँ पे लिखोगे आप, dv अपॉन dt दे रखी है आपको 12, यहाँ पे लिखोगे 12, इधर लिखोगे 36 पाई h² dh अपॉन dt। मेरे को dh अपॉन dt फाइंड करना है, तो dh अपॉन dt कितना, 12 अपॉन 36 पाई h²। इसको कैंसिल करो, ये तो आपके 3 हो गए, तो 1 अपॉन 3 पाई h²। तो dh अपॉन dt किसके ऊपर फाइंड करना है अपने को, ये अपने को फाइंड करना है h इजिकल टू 4 के ऊपर, h इजिकल टू 4 के ऊपर फाइंड करना है। इसको लिखो, क्या होगा आपका dh अपॉन dt h इजिकल टू 4 पे लिखो, 1 अपॉन 3 पाई इंटू 4 करो, तो कितने हो जाएंगे 1 अपॉन 48 पाई। यूनिट लगाओ, हाइट को किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर पर सेकंड, ये इसका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो नेक्स्ट देखो अगला, द टोटल कॉस्ट इन रुपीज एसोसिएटेड विद प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय। तो टोटल कॉस्ट आपको ये दे रखी है, टोटल एक्स कॉस्ट है वो x का फंक्शन दे रखा है इस रूप के अंदर। फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट अपने को फाइंड करनी है किसके ऊपर, x इजिकल टू 17 यूनिट्स के ऊपर अपने को निकालनी है। सीधी सी बात, इसका x के रेस्पेक्ट आपको डिफरेंशिएशन करना है और x की जगह आपको 17 रखना है। तो देखो क्या होगा, dcx अपॉन क्या आएगा आपका dx, बोलिए कितना होगा 0.007, x³ का बोलो 3x² माइनस 0.003, x² का बोलो 2x प्लस 15 का 15x का क्या होगा 15, 4000 का क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। इसको ढंग से लिख दीजिए, ये हो जाएंगे आपके 21, और कितने के बाद पॉइंट लगाओगे आप, 3 के बाद पॉइंट लगाओगे, 1 2 3, ये हो गया। x² हो जाएगा, यहाँ पे कितने होंगे आपके 6, तो 0.006 x हो जाएंगे, ये प्लस के 15 होंगे। ये तो आपका क्या है dcx अपॉन क्या होगा dx है। तो dcx अपॉन dx किसके ऊपर निकालोगे आप, x इजिकल टू 17 के ऊपर निकालेंगे, तो x की जगह 17 रख दो, तो 0.021 इंटू 17 का स्क्वायर करो, ठीक है, फिर माइनस 0.006 इंटू 17 प्लस का कितना होगा आपका 15 करो, 17 का स्क्वायर 289, 0.021 इंटू 289, और ये कितने हो जाएंगे 17 6 102 होते हैं 102, और पॉइंट कितने बाद लगाओगे 3 के बाद लगाओगे, ये 3 के बाद पॉइंट लगा दिया, प्लस का 15। अब इसको इंटू कीजिए, इसको इंटू करते हैं तो कितना आएगा देखो 289, इसको आपको इंटू करना है 21 से इंटू कर दो, तो कितने आएंगे 982, ये आपके 18 16 17 4, ये कितने हो जाएंगे आपके 5 9 16 06, करो इसको लिखो, तो कितने हो जाएंगे आपके, और पॉइंट लगाएंगे अपन 3 के बाद में, तो ये हो जाएंगे आपके 6069, और पॉइंट आप 3 के बाद लगाओगे, ये लगा दिया, माइनस 0.0102 प्लस का 15। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ये कितने हो जाएंगे आपके 21.069,
इसमें से माइनस करो 0.102, तो इसमें से माइनस करोगे तो कितने आएंगे 21.069 और 0.102 इसको माइनस करोगे तो ये 7 आ गए, ये आपके 6 आ गए, यहाँ पे कितने आएंगे आपके 9 आ गए और यहाँ पे कितनी है आपके 0, ये आपका 2, तो कितनी आ जाएंगे आपके 20.967, ये इसका क्या होगा आपका मार्जिनल कॉस्ट होगा एट 17 यूनिट। नेक्स्ट देखो, टोटल रेवेन्यू इन रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज गिवन बाय आर एक्स आपको दे रखा है, रेवेन्यू वैल्यू दे रखी है आपको, ये दे रखी है, मार्जिनल वैल्यू निकालनी है किसके ऊपर, एक्स इज इक्वल टू 7 के ऊपर निकालनी, तो डी आर एक्स के रेस्पेक्ट कर दो, डी आर एक्स अपॉन डी एक्स निकालो। 13 आपका ऐसे कैसे, एक्स स्क्वायर का बोलो 2x, 26 का आपका 26 एक्स है, एक्स का 1 हो जाएगा, प्लस 15 का कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ये 26x प्लस का 26। अब किसके ऊपर निकालना है अपने को 20 x इज इक्वल टू 7 के ऊपर निकालना है, तो 7 रख दो, 26 इंटू 7 प्लस का 26, तो कितने होंगे 7 6 42 4 18 हो जाएंगे, प्लस 26 इसको ऐड करो 8, ये आपके 0 और ये 2, ये क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है, x इज इक्वल टू 7 के ऊपर मार्जिनल रेवेन्यू आपकी आ जाएगी। इसके बाद में क्या दे रखा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर एट आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अपने को किस में चेंज निकालना है, रेट ऑफ चेंज अपने को निकालना है एरिया पे, ठीक है, तो देखो कैसे करते हैं, ए इज इक्वल टू आपको क्या होता है एरिया पाई आर स्क्वायर, तो डी ए अपॉन डी टी निकालो, तो पाई तो आपका ऐसे कैसे, आर स्क्वायर का बोलो 2r, तो कितना हो गया आपका 2 पाई आर डी ए अपॉन डी टी, और अपने को किसके ऊपर निकालना, आर इजिकल टू 6 के ऊपर निकालना है, तो डी ए अपॉन डी टी, आर इजिकल टू आपका कितना 6, तो 2 पाई इंटू 6 कितने हो गए आपके 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, देखो 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसका आंसर है। इस एक्सरसाइज का अगला लास्ट का क्वेश्चन क्या है, टोटल रेवेन्यू आपको दे रखी है रुपीज के अंदर, ये दे रखी है, कोई फंक्शन दे रखा है, मार्जिनल रेवेन्यू निकालनी एक्स इजिकल टू 15 के ऊपर निकालनी, निकाल लो, तो क्या निकालोगे डी आर एक्स, वही फॉर्मूला है, इसका एक्स के रेस्पेक्ट कर दो, तो कितना आएगा आपका 3 इंटू 2x प्लस 36 एक्स का कितना होगा 36 हो जाएगा, 5 का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी आर एक्स अपॉन डी एक्स, ये हो जाएंगे आपके 6x प्लस का 36 होगा, किसके ऊपर निकालना है 15 के ऊपर निकालना है, तो 15 रख दो x की जगह, x की जगह कितना रखोगे आप, x इज इक्वल टू 15 रखो, तो 6 इंटू 15 प्लस का 36, ये 90 प्लस 36, तो ये 126 आपका क्या होगा मार्जिनल रेवेन्यू होगा। तो इस प्रकार से आपकी ये जो एक्सरसाइज है रेट ऑफ चेंज वो आपकी कंप्लीट होती है। अगली क्लास के अंदर अपन पढ़ेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन अपन पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।